पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम शुभेंदु अधिकारी बीजेपी एमपी और एमएलए के साथ करेंगे बैठक। सूत्रों से खबर, यूबीटी के बागी सांसदों के गुट के शिवसेना में मर्जर पर आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। एकनाथ शिंदे के गुट में हो चुके हैं शामिल। परिसीमन बिल को लेकर सरकार के सूत्रों का बड़ा दावा, कांग्रेस और सपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान, कहा अभी परिसीमन बिल पेश नहीं हुआ है, जब तक बिल देखा नहीं है तब तक कैसे बात कर सकते हैं। आज नागपुर में शिवसेना यूबीटी का राम रक्षा आंदोलन, सांसद संजय का दावा, राम मंदिर संजय राउत का दावा है राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी पर जनजागरण के लिए आंदोलन किया जा रहा है। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान का मामला, आजम खान की अपील पर सेशंस कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी के बाद 10 दिवसीय प्रायश्चित और अनुष्ठान शुरू। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने पूजा अनुष्ठान का शुभारंभ किया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा हनुमानगढ़ी को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है, बयान देने वाले प्रायश्चित करें या हनुमानगढ़ी में माफी मांगे। बद्रीनाथ धाम में दान चोरी का मामला, मंदिर के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान को एसआईटी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में चढ़ावा चोरी करते दिखा था। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के आरोपी राजेंद्र चौहान के ठिकानों पर छापेमारी, महंगे केसर और अलग अलग देशों की विदेशी मुद्रा बरामद। एमपी सरकार कल विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को दे सकती है मंजूरी। 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी। यूसीसी को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा जो एक शादी करेगा उसे ही प्रदेश में रहने का अधिकार मिलेगा। गाजियाबाद को सीएम योगी ने 868 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा अपराधियों पर नियंत्रण में नाकाम सपा सरकार कांवड़ यात्रा पर रोक लगा देती थी, लेकिन अब कांवड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं। बिजनौर में सीएम योगी बोले हमें जिन्ना नहीं गन्ना पसंद है, इसीलिए गन्ने के दाम बढ़ाकर किसानों को फायदा पहुंचाया। सीएम योगी आज बुलंदशहर के दौरे पर होंगे, 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, एक जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का आज संभल दौरा, 569 करोड़ की 66 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। गरीब हिंदू परिवारों को जमीन के पट्टे भी वितरित करेंगे। शिवपाल यादव पर मंत्री ओपी राजभर ने साधा निशाना, कहा दिन में अखिलेश के साथ दिखते हैं शिवपाल और रात में सीएम योगी से मिलने पहुंच जाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का आज लखनऊ में सांप्रदायिकता के खिलाफ सम्मेलन, मौलाना अरशद मदनी समेत देश भर से उलेमा और प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर में 5,470 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अश्विनी वैष्णव और हरभजन सिंह मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अमृतसर से वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, ट्रेन में यात्रियों से संवाद किया। जालंधर में पंजाब की आप सरकार पर बरसे पीएम मोदी, कहा विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है, यहां कानून व्यवस्था बेहाल है। पीएम मोदी ने कहा पंजाब में गैंगवॉर हो रहा है, थानों पर हमले हो रहे हैं, नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं, नशे के दलदल में धकेले जा रहे हैं युवा। पीएम मोदी ने कहा वसूली, अवैध कब्जा आपकी राजनीति का ट्रेडमार्क, इनकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है, इनके कई नेताओं को सजा हुई, कई बेल पर घूम रहे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और अकाली दल स्वार्थों से उलझे हुए हैं, पंजाब में असली बदलाव बीजेपी ला सकती है, बीजेपी ही विकसित पंजाब बनाएगी। नवभारत से बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग, कहा पूरा पंजाब त्रस्त है और मुख्यमंत्री भगवंत मान मस्त हैं। आरएसएस के 100 साल पर श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। आरएसएस को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा संघ की विचारधारा में भेदभाव नहीं, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता पर है आधारित। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को दिया जवाब, का आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, संविधान में सभी को संगठन बनाने का अधिकार। देहरादून में हुआ राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, बन्नू स्कूल मैदान में राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित किया। देहरादून में राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोला, कहा देश के 99% छात्र ईमानदार हैं, लेकिन उनके पास रोजगार का अवसर नहीं। देहरादून में जैस्मिन सैंडल्स के शो के सामने राहुल का कार्यक्रम फीका पड़ा, राहुल का संबोधन छोड़कर जैस्मिन के शो में घुसे छात्र। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने साधा निशाना, कहा गहलोत सरकार में 20 बार पेपर लीक हुए, तब एक बार भी नहीं बोले। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान, का छत्तीसगढ़ सरकार के वादे अधूरे हैं, विधायक कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा भूपेश टीएस सिंहदेव विवाद से कमजोर हुई है कांग्रेस, चुनाव भी हारी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, आंख में दिक्कत की शिकायत, पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया।
टोंक में ट्रांसफर पॉलिसी पर सचिन पायलट ने साधा निशाना, कहा बदले की भावना से किए जा रहे हैं तबादले, जनता बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करती। शिवपुरी में बीजेपी विधायक रमेश कटीक की जन चौपाल में हंगामा, एमएलए ने नहीं सुनी ग्रामीणों की फरियाद तो भड़के गांव वालों ने गाड़ी की बोनट पर बच्चे को बैठा दिया। तिरुवनंतपुरम के निजी होटल में लिफ्ट में फंसे शशि थरूर, दमकल की टीम ने कुछ देर में रेस्क्यू किया। थरूर ने कर्मचारियों की सराहना की। देश में प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी, पायलट परीक्षण के लिए आरबीआई ने प्लास्टिक करेंसी के लिए जारी किया टेंडर। आरबीआई के टेंडर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बीजेपी सरकार पर बोला हमला, पूछा क्या अब नोटों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला की हत्या की कोशिश के आरोपी कमल सिंह को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली के उस्मानपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में भाई ने मारी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार। नोएडा में शख्स के साथ 5 युवकों ने मारपीट की, आपसी विवाद में हुई घटना, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। रायबरेली में पेट्रोल पंप पर युवक की बेरहमी से पिटाई, दबंगों ने सरेआम बरसाए लात घूसे, स्थानीय लोग बने रहे मूक दर्शक। यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में मारपीट और तोड़फोड़, डायलिसिस यूनिट में बीजेपी विधायक अरविंद सिंह के रिश्तेदार ने गुर्गों के साथ वारदात को अंजाम दिया। प्रयागराज में कार ने सर्विस रोड पर खेल रहे 3 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की दर्दनाक मौत, पुलिस कार और चालक की तलाश में जुटी। यूपी के बदायूं में दिन दहाड़े पुलिस बूथ के पास रुपए से भरे बैग की चोरी, बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे युवक को चोरों ने निशाना बनाया, घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा में एक युवक ने चलती मोटरसाइकिल पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट किया, वायरल वीडियो में खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाता दिखा। गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी कांस्टेबल की सूझबूझ से टला हादसा, एक यात्री को सुरक्षित बाहर खींचा, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरने वाला था शख्स। पीलीभीत में 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी एक लड़की, छेड़छाड़ के मामले में इंसाफ न मिलने से नाराज थी, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। लखनऊ में संदिग्ध हालत में कार में मिला पुलिसकर्मी का शव, पुलिस ने गाड़ी का शीशा तोड़कर बॉडी निकाली। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ में मारे गए 25-25 हजार के 2 इनामी, 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मोबाइल की दुकान में फोन ब्लास्ट होते ग्राहक और दुकानदार बाहर भागे, हादसे में कोई घायल नहीं। फरीदाबाद में छात्र ने आत्महत्या की, बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में मनचले युवक की पिटाई, 3 युवतियों ने युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए पीटा, स्थानीय लोगों ने भी आरोपी को पीटा। रतलाम में चलती ट्रेन में 2 यात्रियों में हुई जमकर मारपीट, दोनों ट्रेन से लड़ाई करते हुए नीचे गिरे। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। धार में 40 पीर दरगाह के बाहर जुमे की नमाज पर प्रशासन और मुस्लिम समाज में नहीं बनी सहमति, खुले मैदान में नमाज पढ़ने से इनकार। धार में डीएम और एसपी ने 40 पीर स्थल का निरीक्षण किया, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जायजा लिया, इलाके में रखी जाएगी निगरानी। एमपी के शिवपुरी में नरवर किले से चोरी हुई 400 साल पुरानी तोप, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में घर से 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैली, मृतक परिवार करीब 8 महीने पहले इस मकान में रहने आया था। उत्तराखंड के रामनगर में स्कूल बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान गई, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और बस चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। केतन अग्रवाल के पिता ने हत्या के आरोपी सिया के माता पिता से पूछताछ की उठाई मांग, कहा दोषी पर सख्त कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा हादसा, नदी में डूबी कार, हादसे में टीचर और 2 बच्चों की मौत हुई। गुजरात के महसाणा कोर्ट में पेश किए गए जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के 8 आतंकी, एटीएस ने 10 दिन और रिमांड की मांग की, अब तक कुल 13 गिरफ्तारियां हुई। वडोदरा में पुरानी रंजिश में कार ड्राइवर ने युवकों को कुचलने की कोशिश की, कुछ युवकों ने ड्राइवर पर पत्थर फेंके, पुलिस ने कार जब्त की। गुजरात के राजकोट में सोफा फैक्ट्री में आग लगने के बाद धमाका, हादसे में कर्मचारी की मौत। गोवा में 300 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला, ईडी ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया, फर्जी दस्तावेजों के जरिए गैंग ने हड़पी थी कई एकड़ जमीन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में रंगबे नाले में अचानक आई बाढ़, सड़क पर आया तेज सैलाब, तांदी उदयपुर सड़क मार्ग पर आवाजाही प्रभावित। असम के गुवाहाटी में झमाझम बारिश, शहर के कई इलाकों में जलमग्न हुई सड़कें, पानी भरने के कारण लोगों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया। बिलासपुर में बारिश की वजह से उफान पर नदियां, एनएच 49 पर भरा बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सड़क पर भरा पानी, रोड पर जलभराव की वजह से नाले में बह गई कार, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गोरखपुर में हुई जोरदार बारिश, कई इलाके जलमग्न, अंडरपास में पानी भरने से कई वाहन बंद पड़े। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक दी भारी बारिश की चेतावनी, मलबा गिरने के कारण केदारनाथ यात्रा हुई बाधित।
देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आज क्लास 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध। रेस्क्यू दल ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाया। देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में मानसून के लिए तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। राजस्थान के विश्वविद्यालय में अब मराठी पढ़ाई जाएगी। लोक भवन ने सभी विश्वविद्यालयों को शास्त्रीय मराठी भाषा के अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है। देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की आज श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग। विक्रम-1 छोटे सैटेलाइट्स को करीब 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान का अगर 2020 के चुनाव में धांधली न होती तो मैं 8 साल राष्ट्रपति रहता। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने की मांग। पीओके असेंबली में पास हुआ प्रस्ताव। पीओजेके को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान का जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप। धरती डोलने से लोगों में दहशत। मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में महसूस किए गए झटके। सुनामी की चेतावनी जारी। कुवैत सेना ने किया दावा, ईरानी ड्रोन और मिसाइलें की गई बेअसर। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ईरान का ड्रोन और मिसाइल हमला है। 8 ईरानी कुर्द विद्रोहियों की मौत, 13 घायल। चाबार पोर्ट पर अमेरिकी हमले को लेकर IMEA का बयान। कहा, हमले की वजह से टर्मिनल को नहीं हुआ नुकसान। अमेरिका ने ईरान के अहम सर्विलांस टावर पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अटैक का वीडियो जारी किया। तस्वीरों में दिखी तबाही। ईरान का पिछले कुछ हफ्तों में हुए अमेरिकी हमलों को लेकर दावा का 38 लोग गंवा चुके हैं जान। 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ईरान युद्ध के बाद पहली बार इजरायल के पीएम नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा। ट्रंप से मुलाकात की कोशिश, लेकिन बैठक पर अभी फैसला नहीं। इजरायल ने गाजा पट्टी में अंतिम संस्कार के दौरान हमला किया। हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने जारी की चेतावनी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ओमान के पास एक कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद अलर्ट जारी। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूस का मिसाइल हमला, 2 लोगों की मौत, बच्चों समेत 10 लोग घायल। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम पिछले 10 सालों में 7वें ब्रिटिश पीएम बनेंगे। युगांडा में हादसे की शिकार हुई स्कूल बस। भीषण दुर्घटना में 20 बच्चों और एक शख्स की मौत। स्पेन के ओरेगन इलाके में जंगल में लगी आग। करीब 2 दिन में 4500 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके को पहुंचा नुकसान। आग ने कुछ घरों को भी चपेट में लिया। जर्मनी के मॉरिट्स नेशनल पार्क के जंगलों में आग लगी। रात बचाव का काम जारी। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव। रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलों को BCCI का बयान। सचिव देवाजीत सेकिया ने कहा, लॉर्ड्स वनडे रोहित का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होगा। क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर गैरी सॉबर्स का निधन। 89 की उम्र में अंतिम सांस ली। BCCI ने गैरी सॉबर्स को दी श्रद्धांजलि।